नमस्कार किसान भाइयों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई आज भी गलती करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको समझाना व्यर्थ है। कुछ भी चीज़ें बताऊं लेकिन वो अपने मन की ही करते हैं। भाई अपने मन की करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना, किसी ने पकड़ के तो रखा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस हिसाब से, उस लेवल से करनी होती हैं। अगर लगातार आपने एक गलती करी है, उसके बाद फिर से गलती यानी गलतियों पे गलती करते चले जाओगे तो नुकसान तो जाहिर सी बात है आपको होना है, आपकी फसल खराब होनी है। मेरे पास से तो कुछ आएगा नहीं। मेरा सुझाव देना काम है। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आपकी लागत कम होगी और पैदावार आदि आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन जो ये खेत है, इस किसान की तरह यदि आप भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हो तो लगातार आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे और नुकसान भी आपका होगा। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। किसान भाइयों, ये वही खेत है जिसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है DBW 303 वैरायटी बुआई की गई थी। और इसमें बुआई के टाइम की बात करें तो बुआई के टाइम पर प्रति एकड़ 1 बोरी जो है DAP डाली गई थी, आधी बोरी 25 किलो जो है यूरिया डाली गई थी। और उसके बाद दोबारा जो है इसमें पहली सिंचाई 27 दिन पर की गई। 27 दिन के बाद जो है इसमें यूरिया 1 बोरी डाल दी गई आधे एकड़ में, यानी 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया डाल दी गई, यानी 90 किलोग्राम यूरिया डाल दी गई। और उसके साथ में 20-20-0-13 1 बोरी डाल दी गई। अब उसके क्या फ़ायदे मिले हैं दोस्तों, वो तो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें फुटाव इतना बेहतर नहीं हुआ था। आपको मैंने जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें बुआई की गई थी। और अभी हरा हरा खेत, वैसे ही अधिक जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो उसके कारण पूरा ग्रीन खेत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसमें सिंचाई हालांकि मेरे वहाँ कम करनी पड़ती है, अभी भी नमी आपको दिखाई पड़ रही होगी। और आज लगभग 42 दिन खेत में गेहूं बुआई किए हो चुके हैं। अब 42 दिन के बाद देखते हो तो आपको यहाँ पर यदि हम फुटाव की बात करें तो जैसे पहले क्या था कि इसमें बहुत कम कल्लों का फुटाव हुआ था। लेकिन बाद में मुझसे सुझाव मांगा तो मैंने कहा कि इसमें आप सागरिका डाल दीजिए, जो लिक्विड वाली सागरिका है उसको डाल दीजिए। और 250 ml जो है आप 1 एकड़ में इसको डाल दीजिए एक बार, और 25 दिन के बाद आप दोबारा डाल देना। तो ये सुझाव मैंने जो दिया उसको माना गया और इसमें सागरिका डाल दी गई। और मैंने सीधे कहा था कि अब आपको जो यूरिया है वो जब 42 दिन के ऊपर 45 दिन का गेहूं हो जाए तब डालना है, इतनी जल्दी नाइट्रोजन नहीं डालना है, क्योंकि पूरा खेत हरा भरा था और अब डालने की ज़रूरत नहीं है। किसान ने क्या किया कि उठा करके 1 बोरी फिर से आकर के 1.5 बोरी और फिर से गेहूं में यूरिया डाल दिया, जिसका नतीजा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर फायदे की जगह पर पौधे पीले पड़ गए हैं और पौधे जो है ये सड़ना चालू हो गए, यानी इसमें फफूंद रोग फैलना चालू हो गया। तो ऐसी गलती अक्सर किसान भाई करते हैं। तो आप यदि ऐसी गलती करते हो, लगातार इन चीज़ों को डालते हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एक चीज़ और इसमें की गई जो अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो खरपतवार हैं, ये छोटे छोटे खरपतवार हैं। तो खरपतवार रोकने के लिए इसमें जो है मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 20% की, उसकी मात्रा 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाली गई, क्योंकि थोड़े खरपतवार बड़े हैं तो मात्रा थोड़ी बढ़ाकर डाली गई। छोटे खरपतवार होते तो 8 ग्राम मात्रा से ही काम चल जाता। तो ये सब चीज़ें पूर्ति कर दी गई। उसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी थी और कुछ फालतू का खर्चा था। दोबारा जब डाली गई है यूरिया तो उसके साथ जिंक भी मिला करके डाला गया है। लेकिन फ़ायदा तो किसी चीज़ का तभी मिलेगा जब उसकी चीज़ की कमी हो। लेकिन कमी जब नहीं होगी तो उसको बढ़ा कर डाल दोगे, और यूरिया को तो वैसे किसान बढ़ा कर डालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप बढ़ा कर कोई चीज़ डाल दोगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं मिलना है। जो नतीजा आपको इसमें पीलापन का कारण दिखाई पड़ रहा है, सीधे यही कारण है। हो सकता है कि आप भी ऐसी गलती करते हो और बाद में गेहूं पीला पड़ जाता हो और आपको समझ में नहीं आता हो। तो जहां हरापन लाने के चक्कर में यदि 2 गुना यूरिया डाल दोगे तो फ़ायदा कहाँ होगा भाई, फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। और अगर ये गर्मियों का मौसम होता, चलो ठंडक का मौसम है, गेहूं का सीज़न है, फसल बच गई। गर्मियों का सीज़न होता और इतनी बढ़ा करके 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया यानी 90 किलो यूरिया डाल दोगे तो फसल तो जल करके ख़राब होनी ही होनी है। तो
ये चीज़ इसमें गलती की गई। अब इसमें जिस तरीके से ये चीज़ें डाली गई उस तरीके का रिजल्ट तो आपको देखने को मिल नहीं रहा है, जबकि उसका नेगेटिव असर ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर हम कल्लों के फुटाव की बात करें तो देखिए, पहली गलती जो मैंने बताया था कि इसमें नमी कम थी, वैसे बहुत कम नमी थी, उस कंडीशन में बुआई कर दी गई। उसके बाद जो है अब अच्छे से ग्रोथ करे, विकास करे, पौधा जल्दी ग्रोथ कर जाए, तो उसके चक्कर में सब फालतू की फालतू बढ़ा कर उर्वरकों पे खर्च कर दिया गया। अब उर्वरकों के नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं, और पौधे भाई दूर हैं तो उनको तो बीच में यहाँ तो कहीं नहीं उग जाएगा। ये तो मात्रा कोई किसी चीज़ की बढ़ा कर डाल दोगे तो उसमें जो है ज़्यादा तो नहीं निकल आएंगे। और फुटाव भी जो है वो एक लिमिट में होता है, जो एक संख्या पौधे के आधार पर, वैरायटी के आधार पर होती है, उतनी ही होनी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि DBW 303 है, इसमें 15 से 18 तक कल्ले निकल सकते हैं। यह सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे पोषक तत्वों की मात्रा पूरी है तो इस तरीके से कल्ले निकल आएंगे। वैसे सामान्य तौर पर 7, 8, 6 कल्ले निकल सकते हैं, जो कि आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कल्ले देख रहे हो, 5, 6 कल्ले देख रहे हो। तो क्योंकि देखो, सागरिका अपना काम करती, ग्रोथ प्रोमोटर अपना काम करती, लेकिन जब तुम इसमें भर के फिर से यूरिया की बुआई कर रहे हो तो उसके भी नुकसान तो होने ही होने हैं। अब ये दोस्तों DBW जो है 303 वैरायटी को मैंने दिखाया। पास में जो ये वैरायटी इधर लगी है ये DBW 187 है, इसका भी वीडियो मैंने पहले दिखा दिया है, आपको जानकारी दे दी है। बाकी एक जगह पे और हम फुटाव दिखा देते हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, बस 5, 4, 5, 4, 5, 6 ऐसे फुटा हुआ है। तो ऐसी संख्या बहुत से किसानों के खेत में होती है और लगातार कुछ ना कुछ करते हैं। भाई इसमें अब यदि संख्या बढ़ानी है तो कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को स्प्रे कर सकते हैं। बाकी उससे भी थोड़ा बहुत लाभ होगा। ग्रोथ प्रोमोटर एक डाल दिया है, दोबारा 25 दिन के बाद फिर से डाल देंगे तो और भी थोड़े कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि DBW 303 थोड़ा लंबी अवधि की वैरायटी है, तो इसमें कल्लों का फुटाव भी थोड़ा लेट तक होता है। हालांकि इसमें कोई नए कल्ले अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो कल्ले हैं वो अच्छे स्वस्थ चल रहे हैं। और जहां नाइट्रोजन की भर के मात्रा दी गई है, जिसके कारण पत्तियां झुलसी हुई आपको दिखाई पड़ रही होंगी। यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसका असर काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। इस हिसाब से देखो तो यहाँ पर पत्तियाँ आपको झुलसी हुई दिखाई पड़ रही होंगी। तो इसका सीधे सीधे यही कारण है, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि डोज से बहुत अधिक मात्रा डाल दोगे, जो अक्सर बहुत से किसान भाई गलती करने में नहीं चूकते हैं, तो उसका नुकसान भी आपको दिखाई पड़ना ही पड़ना है। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।